गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप कुमार कश्यप है। यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं और स्वामी लाइफ बिजनेस को 34 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं इस बिज़नेस को डेवलप कर रहा हूं। और कैसा है सर कि मैं एक ट्रेनिंग सीरीज़ चला रहा हूं और ये जो ट्रेनिंग सीरीज़ है ये डे 30 तक चलेगी, 30 दिन तक चलेगी। और आज के हमारे जो डे है वो डे 10 है। आज हम लोग 10वें सीरीज़ पे पहुंच गए हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियो आपसे मिस हो गए हों तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। कैसा है कि अगर एक बार से आप वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रॉपर इस ट्रेनिंग के बारे में प्रॉपर समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप 20 से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आपसे मिस हो जाए, बहुत सी चीज़ें नहीं आपको समझ में आए। तो आप अगर शुरुआत से देखेंगे तो आपको ये ट्रेनिंग पूरी समझ में आएगी। तो आप एक नंबर से डे 1 से आप इसको देखना स्टार्ट करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर आप बिगिनर हैं, एक नए पर्सन के लिए सर ये ट्रेनिंग सीरीज़ बहुत ही पावरफुल, बहुत ही दमदार है। तो आज के ट्रेनिंग को सर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा सर जो ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग अगले 20 दिन तक बराबर साथ में बने रहने वाले हैं। तो इस ट्रेनिंग सीरीज़ का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो उसके लिए सर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज के ट्रेनिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, आपको पीपीटी शो हो गई होगी। स्टार्ट करते हैं सर। आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है उसका जो मेन टॉपिक है वो क्या है? मेन टॉपिक सर ये है कि प्लान दिखाने के नियम। सर अगर हम लोग इन नियमों को समझ जाएंगे तो वो हम बन जाएंगे एक बेस्ट प्लानर बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि सर हमें प्लान दिखाने के नियमों को समझना है, क्योंकि ये जो नियम है ये सर हमारी ज़िंदगी बनाने वाले नियम है। और स्वामी लाइफ बिजनेस में सर सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि सर शो द प्लान दिखाना सर इस बिज़नेस में सबसे ज़रूरी काम है। इससे ज़रूरी सर कोई काम है ही नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों इस चीज़ में अगर हम लोग मास्टर बन जाएं तो हमारी जो सक्सेस है उस सक्सेस को हमसे कोई रोक नहीं सकता, हमसे कोई छीन नहीं सकता है। तो अगर हमें क्या है कि सफल होना है, कामयाब होना है, तो हमें इस चीज़ में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। तो मास्टरी हासिल करने के लिए अगर मैं जो आपको नियम बता रहा हूँ, इन नियमों को अगर आपने फॉलो किया, और मैं चैलेंज करता हूँ सर इन नियमों को अगर आपने सीख लिया, इनको अगर आपने फॉलो किया तो एक आप बेस्ट प्लानर बन जाएंगे। और अगर आप बेस्ट प्लानर बन जाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग बहुत तेज़ी से आएगी, आपके रिज़ल्ट में बहुत ही इजाफा होगा, आपकी जो अचीवमेंट है उसके परसेंटेज में बढ़ावा होगा, आपकी ज्वाइनिंग के परसेंटेज में बढ़ावा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर इन नियमों को। ये जो नियम है सर ये ज़िंदगी बदलने वाले नियम है। इन नियमों ने ही सर मेरी ज़िंदगी बदली है और कहीं ना कहीं सर आपकी भी ज़िंदगी इन नियमों के माध्यम से बदल सकती है। तो सुनिए और समझिए, और इनको अगर आप डायरी पे लिखना चाहें तो डायरी पे ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि ये जो नियम है सर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों पहले नियम पे आते हैं और पहला नियम है कि पहले से ही हाँ या ना की उम्मीद ना करें। दोस्तों हम जब फील्ड पे जाएं तो पहले से ही हम जज ना कर लें कि ये पर्सन हमारे साथ जुड़ेगा, ये पर्सन नहीं जुड़ेगा। हमें पहले से ही उम्मीद नहीं करनी है कि ये पर्सन जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। हमें हमारा काम करना है कि हमें प्लान शो करना है। अगर वो व्यक्ति हमारे जैसा होगा तो हमारे साथ में आ जाएगा, और हमारे जैसा नहीं होगा तो नहीं आएगा। आपको क्या करना है कि घर से ही ये मानसिकता बना के नहीं निकलना है कि ये पर्सन तो जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप ये मानसिकता लेके प्लान शो करेंगे तो सर आप अपना जो 100% एफर्ट्स है वो आप प्लान में दे नहीं पाएंगे। और जब आप 100% एफर्ट नहीं दे पाएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल होगा वो उतना हाई नहीं होगा, तो फिर आपकी सेल आने के चांस बहुत कम रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले से ही उम्मीद नहीं करना है कि ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये आपको नहीं करना है। आपको आपके पूरे 100% कॉन्फिडेंट के साथ में सर उस पर्सन को प्लान शो करना है। अब अगर वो पर्सन आपके जैसा होगा आपके साथ में आ जाएगा, और आपके साथ आपके जैसा नहीं होगा तो आपके साथ नहीं आएगा। तो मार्केट में दोस्तों पॉजिटिव भी लोग हैं और निगेटिव भी लोग हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें हमारे जैसे लोगों को जोड़ना है, हमें सबको नहीं जोड़ना है। हमें हमारे जैसे लोगों को ढूंढना है, हमारे जैसे लोगों को हमें जोड़ना है।
ओके, ये सर पहला नियम है कि हमें हाँ और ना की पहले से उम्मीद नहीं करनी है। ओके, दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम है कि हाँ या ना दोनों सुनने के लिए सर हमें तैयार रहना पड़ेगा। मान लीजिए घर से आप निकले और घर से आपको सिर्फ उम्मीद यह है कि सिर्फ हाँ मिलेगी, और मान लीजिए आपने प्लान शो किया, प्लान शो करने में हुआ ये कि पर्सन ने आपको ना बोल दिया, तो आप क्या हो गए, घर से जब आप निकले थे तो बहुत ही आप एक्साइटेड थे, बहुत ही आप मोटिवेटेड थे, लेकिन जैसे ही आपने ना सुनी तो आप क्या हो गए, आप डीमोटिवेटेड हो गए, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो अब इस डाउन कॉन्फिडेंस के साथ में जब आप अगला प्लान करेंगे तो अगला प्लान आपका खराब हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ में दूसरा प्लान नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट में सर हाँ भी मिलेगा और ना भी मिलेगा। अगर हम लोग किसी दुकान पे चले जाएं तो हर कस्टमर सर क्या माल खरीदता है? नहीं खरीदता है। अगर हम लोग बात करें हीरो की, तो कोई भी हीरो अगर फिल्म बना रहा है तो क्या हर फिल्म उसकी हिट होती है, हिट जाती है? नहीं जाती है। अगर हम लोग किसी क्रिकेटर की बात करें तो कोई क्रिकेटर हर बॉल पे विकेट ले लेता है क्या? नहीं ले लेता है। तो ऐसे ही सर क्या है कि मार्केट में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, तो हमें क्या करना है कि दोनों चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना है। हाँ के लिए भी तैयार रहना है और ना के लिए भी तैयार रहना है। अगर मान लीजिए आपको हाँ मिल गई तो आप मोटिवेटेड पहले से थे, मोटिवेटेड हैं, लेकिन अगर आपको ना सुनने को मिल गया तो आप डीमोटिवेटेड नहीं होंगे, क्योंकि आपको तो पहले से पता था कि इस फील्ड में क्या है कि हमें ना भी मिल सकती है, हाँ भी मिल सकती है। यहाँ पे सर आपको लॉ ऑफ एवरेज पे विश्वास करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप जब प्लान शो करने के लिए जाएंगे तो 10 को अगर हम बताएंगे तो 10 में से कुछ लोग जुड़ेंगे और कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे। तो आपको इस चीज़ पे बिलीव करना पड़ेगा, इस चीज़ पे विश्वास करना पड़ेगा, और ये घर से ही मानसिकता लेके चलनी पड़ेगी कि सब लोग सर इस बिजनेस में नहीं जुड़ते हैं। तो आपको पहले से ही हाँ और ना दोनों के लिए सर तैयार रहना पड़ेगा। जब आप दोनों के लिए तैयार रहेंगे तो ये हाँ और ना आप पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर हाँ मिल गए तो बहुत अच्छा है, अगर ना मिला तो भी बहुत अच्छा है। इसके लिए आप डिमोटिवेटेड नहीं होंगे, क्योंकि आपने मानसिक लेवल पर पहले ही बना लिया था, आपने मन में सोच लिया था कि अगर आपको ना भी मिलेगी तो भी आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या है, दोनों के लिए सर आपको मार्केट में तैयार होके जाना है। ये सर दूसरा नियम है, और ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है कि आप हमेशा दोनों चीज़ के लिए तैयार रहें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमेशा देने के मकसद से प्लान दिखाएं। जब आप फील्ड पे प्लान शो करें तो आपका जो मानसिक लेवल हो, जो मानसिक स्तर हो, हमेशा देने वाला हो। जब आप फील्ड पे जाएं तो आपके मन में ऐसा होना चाहिए कि मैं आज एक पर्सन की ज़िंदगी बनाने जा रहा हूँ, अब मैं एक डायमंड ढूंढने जा रहा हूँ। आप कभी भी ये सोच के ना चलें कि अगर एक पर्सन जुड़ेगा तो मेरा चेक बनेगा, मेरा फ़ायदा होगा। ऐसा सोच के आप ना जाएं। आप हमेशा ये सोच के जाएं कि आज मैं एक पर्सन की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करूंगा, मैं उसको कामयाब बनाऊंगा, उसको मैं सफल बनाऊंगा। अगर वो पर्सन कामयाब हो गया तो आप तो खुद ब खुद सफल हो जाएंगे। तो हमेशा सर देने के मकसद से प्लान शो करें, और प्लान में सर आपको हमेशा प्रोस्पेक्ट के फ़ायदे की बात करनी है, सामने वाले पर्सन के फ़ायदे की बात करनी है। कभी भी आपको अपने फ़ायदे की बात नहीं करनी है, हमेशा आपको प्रोस्पेक्ट के फ़ायदे की बात करनी है। तो आपको क्या करना है कि हमेशा देने वाला बन के ही आपको मार्केट में जाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट नियम है सर हमेशा प्रोस्पेक्ट के मानसिक स्तर के हिसाब से प्लान दिखाएं। जब आप प्लान शो करने के लिए जाएं तो प्लान शो करने में आपका जो प्रोस्पेक्ट है, अगर वो 10,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, तो उसके लेवल पे आके आपको प्लान शो करना है। आपको अपने अकॉर्डिंग सर प्लान शो नहीं करना है। मान लीजिए किसी जॉब पर्सन को प्लान दिखा रहे हैं, आप वही प्लान दिखा रहे हैं। किसी हाउसवाइफ को आप प्लान दिखा रहे हैं, वही आप प्लान दिखा रहे हैं। किसी स्टूडेंट को आप प्लान दिखा रहे हैं तो वही आप प्लान दिखा रहे हैं। तो सर ऐसा नहीं चल पाएगा कि हर एक पर्सन को प्लान दिखाने का सर तरीका अलग होता है। उसका मानसिक स्तर पे जाके हमें उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान दिखाना है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हम लोग स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट का माइंड मेकअप अलग है, जॉब पर्सन का माइंड मेकअप अलग है, हाउसवाइफ का माइंड मेकअप अलग है।
और सबके जो ड्रीम है, सबके जो गोल हैं वो सबके अलग अलग हैं। तो आपको क्या है, रटा रटाया प्लान नहीं दिखाना है, आपको क्या है कि उनके मानसिक लेवल पे जाके उनको प्लान दिखाना है। स्टूडेंट अगर है तो स्टूडेंट को आपको 10,000 20,000 के अंदर ही उसको बताना है कि भाई इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप यहाँ पे एक्स्ट्रा 10,000 रुपये 20,000 रुपये अर्न कर सकते हो। अगर जॉब पर्सन है तो उसको भी क्या है कि आप जो है 20 से 30,000 आप ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब पर्सन को बोलेंगे कि यहाँ से आप 6 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, आपकी गाड़ी आ जाएगी, आपका घर आ जाएगा, आप फॉरेन ट्रिप करने लग जाएंगे, तो ये सब सर उसको एक्सेप्ट नहीं होगा, ये सब उसको पचेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, उसके मानसिक लेवल पे जाके आपको प्लान दिखाना है। अगर जॉब पर्सन 10,000 रुपये कमा रहा है या 20,000 रुपये कमा रहा है तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि पर्सन कितना कमाता होगा और उसके अकॉर्डिंग सर आपको प्लान शो करना है। तो हमेशा सर आपको क्या करना है कि प्रोस्पेक्ट के मानसिक स्तर पे जाके प्लान दिखाना है। आपको ऐसा नहीं कि रटा रटाया प्लान आप सबको ही BMW दिलवा रहे हैं, सबको ही कार दिलवा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको उसके मानसिक लेवल पे वो जैसा पर्सन है उस पर्सन के हिसाब से सर हमें प्लान दिखाना है। नेक्स्ट नियम है सर, नेक्स्ट नियम है कि इनवाइट करने के तुरंत बाद प्लान ना दिखाएं। जब आप किसी भी पर्सन को इनवाइट करें तो इनवाइट करने के बाद तुरंत प्लान ना दिखाने लग जाएं। बहुत से लीडर्स क्या करते हैं कि तुरंत अपना बोरी बिस्तरा खोल के वहीं पे चालू हो गए। तो आपको क्या करना है कि तुरंत प्लान नहीं दिखाना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको गोल्ड की अगर दुकान है तो गोल्ड अगर कोई भी पर्सन है रोड पे रखे बेचेगा तो क्या उसको लोग गोल्ड समझेंगे? उसको तो आर्टिफिशियल समझेंगे, उसको गोल्ड समझेंगे नहीं। तो अगर आपको जो है प्लान दिखाना है तो प्लान दिखाने के लिए पहले से ही एक जगह और समय निर्धारित कर लीजिए। क्योंकि कैसा है सर कि अगर आप रोड पे अगर सोना बेचने लग जाएंगे तो रोड पे उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, उसको कोई सोना समझेगा ही नहीं। तो आपका जो प्लान है वो खरा सोना है। आपको क्या करना है कि आपने इनवाइट किया और इनवाइट करने के बाद आपको एक बढ़िया शांत जगह पे एक टाइम लेके पर्सन को प्लान शो करना है। तो आपको इनवाइट करने के तुरंत बाद प्लान नहीं दिखाना है, इनवाइट करना है। इनवाइट करने के बाद हमने उससे टाइम ले लिया और टाइम लेंगे अगर हम, तो वो जब पर्सन हमारे पास में आएगा या फिर हम उसके साथ में जाएंगे तो प्रॉपर हम इसी काम के लिए मिल रहे होंगे, हम इसी चीज़ के लिए मिल रहे होंगे। तो प्रोस्पेक्ट हमारी जो बात है वो ध्यान से सुनेगा, हमारे प्लान को ध्यान से समझेगा। लेकिन अगर हम क्या है कि राह में चलते वक्त या इनवाइट करते वक्त ही हम उसको प्लान दिखाने लग जाएंगे तो सर हमारी ज्वाइनिंग कभी नहीं आएगी। तो आपको इस नियम को ध्यान रखना है कि इनवाइट करने के तुरंत बाद कभी भी प्लान ना दिखाएं। इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद एक अच्छी सी जगह और एक टाइम लेके सर हमें सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कभी भी एक तरफा प्लान ना दिखाएं। बहुत से लीडर क्या करते हैं कि प्लान स्टार्ट किया, प्लान दिखाना चालू किया और वो ऐसे सर झुका के उन्होंने डायरी पे लिखना स्टार्ट किया। अब वो क्या है कि डायरी पे लिखते गए, पूरा प्लान ख़त्म हुआ और पूरा प्लान ख़त्म होने के बाद वो सामने देख रहे हैं तो सामने प्रोस्पेक्ट है ही नहीं। तो कैसा है सर, हमें एक तरफा प्लान नहीं दिखाना है, वन वे प्लान नहीं दिखाना है। हमें क्या है प्रोस्पेक्ट से बीच बीच में सवाल करते रहने हैं। अब उससे हम उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके लिए आपको यस और नो ऐसे करके आपको बीच बीच में सवाल भी पूछने हैं। जब आप उनसे बार बार सवाल पूछेंगे तो उनकी जो इंटेंशन है, उनका जो ध्यान है वो आपके पास बना रहेगा, आपके प्लान के ऊपर बना रहेगा। लेकिन अगर आप क्या है कि आपने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद आप मुंह उठा के देख ही नहीं रहे हैं, लास्ट में आपने मुंह उठा के देखा, तो ये सभी क्या है कि एक अच्छा प्लानर के गुण नहीं है। ये सर क्या है कि आप उनसे कम्युनिकेशन अगर नहीं करेंगे तो प्लान सर उनके माइंड में जाएगा ही नहीं। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, अपनी बात उनके मन तक, उनके दिमाग तक पहुंचाना है, तो उसके लिए सर आपको उनको बीच बीच में सवाल पूछने पड़ेंगे। और कोई भी चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए आपको बार बार उनसे पूछना पड़ेगा। तो कभी भी सर क्या करना है कि हमें एक तरफा प्लान नहीं दिखाना है। प्लान जब हम दिखाएं तो प्लान दिखाने में उनको बार बार हमें सवाल पूछते रहना है कि ये चीज़ समझ में आई या ये चीज़ समझ में नहीं आई। ऐसे करके हर बार क्लियर कर करके कि आपको आगे बढ़ना है।
तो ये सर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक तरफा प्लान कभी भी नहीं दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कभी भी किसी का ईगो हर्ट ना करें। जब किसी भी पर्सन को आप प्लान दिखाएं तो उसका क्या है कि कभी भी ईगो हर्ट ना करें। कुछ लीडर्स क्या करते हैं कि जॉब पर्सन को बोलने लगते हैं कि कैसा लगता है जब आपका जो बॉस है वो आपको डांटता है। ऐसे करके सर आप क्या है कि उस पर्सन की ईगो को हर्ट कर रहे हैं। अगर आप उस पर्सन की ईगो को हर्ट करेंगे तो पर्सन आपके साथ कभी 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 नहीं ज्वाइन करेगा। तो आपको क्या करना है, किसी भी पर्सन की आपको ईगो हर्ट नहीं करनी। वो कितना कमाता है कितना नहीं कमाता है उसका आपको अंदाज़ा लगाना है। कभी भी सर ये चीज़ किसी भी पर्सन से पूछी नहीं जाती है। हमें उसकी इनकम का अंदाज़ा लगाना होता है और अंदाज़ा लगा के उसी हिसाब से हमें उसको बोलना होता है। बाकी हम उस पर्सन को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, जॉब पर्सन को, कि भाई आप मेहनत करते हो, आपकी जॉब बहुत बढ़िया है। तो हमें क्या है कि पर्सन को अप्रिशिएट करना है, हमें उसकी ईगो हर्ट नहीं करनी है। अगर हमने उसकी ईगो को हर्ट किया तो पर्सन हमारे साथ कभी कभी नहीं ज्वाइन करेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमेशा प्रोस्पेक्ट की तारीफ़ करें। आप जब किसी भी प्रोस्पेक्ट के घर पे जाएं तो उसके घर का माहौल देख के आप उसके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका आप तारीफ़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उसके घर पे कुछ प्लांट्स लगे हैं, कुछ पौधे लगे हैं तो उनकी आप तारीफ़ कर सकते हैं। उसका घर अगर बहुत अच्छा बना है तो उसकी आप तारीफ़ कर सकते हैं। अगर प्रोस्पेक्ट ने शर्ट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ अच्छी पहनी हो तो उसकी आप तारीफ़ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी आप तारीफ़ कर सकते हैं। और अगर पर्सन जॉब पर्सन है तो जॉब में भी हम उसको बोल सकते हैं कि यार आपकी जो जॉब है ना बहुत ही हार्ड जॉब है और आप बहुत मेहनत करते हो, यार आप कैसे मैनेज कर लेते हो, आप बहुत ही मेहनती इंसान हो और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक मेहनती इंसान से मिल रहा हूँ। ऐसे करके क्या है कि आप उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, उनको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। कभी भी किसी पर्सन को हर्ट ना करें। अगर आप उनकी तारीफ़ करेंगे तो जब आप प्लान शो करें तो प्लान शो करने में आप ऐसे मौके ढूंढिए कि 2-3 बार आप पूरे प्लान में उनकी तारीफ़ ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप उनकी तारीफ़ करेंगे तो आप उनके दिल तक पहुंचेंगे और दिल तक अगर पहुंच गए आप तो ज्वाइनिंग तक भी आप पहुंच जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि प्रोस्पेक्ट की तारीफ़ करनी है। हर एक इंसान को सर अपनी तारीफ़ सुनना पसंद है। आपको, मुझे, हर एक इंसान को तारीफ़ सुनना पसंद है। तो आपको क्या करना है कि उनको सच्ची तारीफ़ करना है, फेक भी नहीं करना है, सच्ची तारीफ़ करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कभी भी बहस ना करें। जब आप प्लान शो करें तो प्लान शो करने में प्रोस्पेक्टस से बहस ना करने लग जाएं कि नहीं दोस्त, नहीं ऐसा नहीं है, जॉब में ऐसा नहीं होता है, जॉब में बहुत मारामारी है, जॉब में ऐसा होता है वैसा होता है। किसी भी पर्सन से आपको बहस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बहस करने लग गए तो आप बहस तो जीत सकते हैं लेकिन सर उस प्रोस्पेक्ट को आप हार जाएंगे। तो हमारा जो मकसद है, हमारा जो मोटो है, हमारा मोटो सर उस पर्सन को ज्वाइन कराना है, ना कि बहस को जीतना। तो आपको क्या करना है कि कभी भी बहस में नहीं फंसना है। अगर वो पर्सन कुछ बोलता भी है तो आप उसके सामने एग्री कर जाइए और एग्री करने के बाद आप अपनी बात को कह दीजिए। तो आपको क्या करना है, उसके साथ में बहस नहीं करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बहस इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए सेल है, हमारे लिए ज्वाइनिंग इम्पोर्टेंट है। तो हमें क्या करना है कि कभी भी बहस में नहीं फंसना है। हमें क्या है कि ज्वाइनिंग पे फोकस करना है। ज्वाइनिंग पर अगर हमने फोकस किया तो सर क्या है कि हम बहस नहीं करेंगे, और अगर हमने बहस पे फोकस किया तो फिर हमारी ज्वाइनिंग हाथ से चली जाएगी। तो आपको चॉइस करना है कि आपको क्या चाहिए, बहस चाहिए या फिर ज्वाइनिंग चाहिए। ओके, तो कभी भी सर आपको क्या है, बहस नहीं करना है। तो दोस्तों आज के हमारे ट्रेनिंग का टाइम पूरा हो चुका है। बाकी के जो नियम है वो कल के हम ट्रेनिंग में कवर करेंगे। तो मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ कि ये सब नियम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है। इनको ध्यान से आप लिख लीजिए और लिख के हर नियम को आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर इन नियमों को हमने फॉलो किया तो सर हम एक बेस्ट प्लानर बन जाएंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप एक बेस्ट प्लानर बन जाएं और यहां से आप एक बहुत बड़ी कामयाबी लें, बहुत बड़ी सफलता लें। तो उसके लिए सर ज़रूरी है कि इन नियमों को हमें फॉलो करना है, इन नियमों को हमें सर इम्प्लीमेंट करना है। मान लीजिए हमने डायरी में लिख लिया लेकिन इनको हम अगर मार्केट में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर इन नियमों को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा।
तो आपको क्या करना है कि इन नियमों को सर मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है। आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपके रिजल्ट में बढ़ोतरी हो जाएगी, आपके ज्वाइनिंग में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आपकी अगर ज्वाइनिंग में बढ़ोतरी हो गई तो आपके अर्निंग में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपकी अर्निंग में बढ़ोतरी हो और आप यहाँ से जल्दी से सफल हों, जल्दी से आप पैसे बनाएं। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में सर इतना ही, और अब मिलते हैं कल मॉर्निंग में 8 बजे। इसी के साथ सर मैं इस ट्रेनिंग सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय स्वामी लाइफ, जय जय स्वामी लाइफ।